हेलो, गुड मॉर्निंग। दिस इज कैप्टन बकून। आज फिर हम एक नया विषय लेकर के आए हैं। तो आज का मेरा विषय है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास क्या होता है, हम उसे कैसे बढ़ा सकते हैं और हमें उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो इस बारे में आज चर्चा होगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ध्यान से सुनेंगे और आपका भी अपना भी मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो है कि आत्मविश्वास क्या होता है। आत्म मतलब खुद का, और खुद पर विश्वास करना, खुद का भरोसा रखना कि भाई हम यह काम को कर सकते हैं, मुझमें ये काबिलियत है। तो ये अपने आप पर विश्वास जगाना होता है इंसान को कि भाई मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी जरूरत पड़ने पर ये काम कर सकता हूँ, मैं भी ईश्वर के द्वारा बनाई हुई एक अनुपम मूर्ति हूँ, तो क्यों नहीं मैं भी बना सकता। तो खुद पर भरोसा करने के लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, तभी हम उसको बेहतर बना सकेंगे। नहीं तो हम जो है, हमारा आत्मविश्वास हमेशा कमजोर बना रहेगा। तो जिसके लिए हमने क्या 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 हम कर सकते हैं, आलोचनाएं स्वीकार करना। कोई भी हमें अगर हमें बताता है कि हमारी ये गलती हो रही है या हमारे यहाँ पर हम इस चीज में बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, आलोचनाएं अगर हो रही है, तो उसको स्वीकार करना और उसमें सुधार करना। जब हम उसे स्वीकार करेंगे, हाँ हमसे ये गलती हो रही है, यहाँ पर हम इसमें सुधार करें, तो तभी हम उसको बेहतर कर पाएंगे और अगली बार हमारा मनोबल ऊंचा रहेगा कि हाँ सही बात थी। और क्या है दूसरा, गलतियां हो जाती हैं, गलतियों से कभी घबराना नहीं है। हम क्यों घबराए भाई, गलतियां इंसान है, इंसान ही करेगा, कोई भगवान तो है नहीं। तो जब गलती हो गई तो कोई बात नहीं होगी, लेकिन उसे सुधार किया जाए, उससे सीखा जाए, है ना। तो गलतियां करने के बाद ही इंसान सीखता है। मनुष्य का स्वभाव है, वो जब तक गलतियां करता नहीं है तब तक अच्छे से सीखता भी नहीं है। अनुभव, गलतियों से अनुभव उसको मिलता है। और क्या है, और हमारा एक हम लोग बना के रखते हैं कंफर्ट जोन बोलते हैं, जो एक ही जगह हमें अच्छा लगता है, एक ही कुर्सी में, एक ही बिस्तरे में, एक ही घर में, एक ही जगह हम एक सा काम, उसी में हम वो घुसे रहते हैं, तो वो हमारा एक कंफर्ट जोन कहलाता है। तो उससे हमें बाहर निकलना चाहिए भाई, उससे भी बाहर दुनिया है, उससे भी बेहतरी और हो सकती है। तो नहीं, हम इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, ये हमारी लिमिट है। ऐसा एक कंफर्ट जोन जो हम बना के रखते हैं, इससे हमें बाहर निकलना होगा कंफर्ट जोन से। रिस्क लेना होगा थोड़ा बहुत। जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक हम बेहतर आउटपुट कैसे दे पाएंगे, तो कहाँ से। और जब ये चीजें करेंगे, जब हमें करने के बाद हमें उसका रिजल्ट अच्छा निकलने लगेगा, तो स्वाभाविक हम पर हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। और दूसरा जो है, आत्मविश्वास के लिए क्या है, प्रभावी संचार। हम लोग जो है, जो बातचीत करते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब हम जब बात कर रहे हैं एक दूसरे से, अपने बात को स्पष्ट कहना चाहिए, स्पष्ट शब्दों में बताना चाहिए और स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए, सही बात करना चाहिए, लॉजिक तर्क के साथ करना चाहिए। तो वो एक प्रभावी संचार है भाई। हम बात कर रहे हैं आत्मविश्वास की, तो आत्मविश्वास से संबंधित और सही चीजों को ही तर्क सहित हम रखेंगे, तो तब वो हमारा एक प्रभावी संचार होगा, देता है कि सुनने वाला भी जो है उससे प्रभावित होगा। और साथ ही साथ हमारा क्या, जब हम संचार बात कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हमारी एक क्या होती है, छवि होती है। छवि मतलब जैसे बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, चाहे हम छोटे कर्मचारी हैं, चाहे बड़े अधिकारी है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे लेबर है, कोई भी है, जो उसकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, उससे पता चलता है कि वो कितना खुश है, कितना दुखी है, या वो आपसे आपकी आलोचना कर रहा है, या आपको नकार रहा है, या आपके प्रति उसका मन में जो है कैसी भावना आ रही है। उसके एक बॉडी, चेहरे के हाव भाव से, उसकी बॉडी के खड़े होने, बैठने, उसके लहजे से, उसकी आवाज से, उससे पता चलता है कि ये आपके साथ कितना मतलब सही ढंग से बात कर रहा है, या आपके साथ कैसे पेश आ रहा है। तो इसलिए बॉडी लैंग्वेज को हमें हमेशा अच्छी बनाना चाहिए,
ढंग से खड़े हों, ढंग से बैठे। समाज में चार लोग जहाँ पर अच्छे बैठे हैं तो वहाँ पर हमारा बैठने का तरीका कैसा है, पहनने का तरीका कैसा है, हंसने बोलने का तरीका कैसा है, जवाब देने का, या हम फालतू भी मतलब में बके जा रहे, बोले जा रहे, तो इससे क्या होगा, वो लोगों की नज़र में भी हम कमजोर रहेंगे अगर हम ठीक नहीं कर रहे। और फिर जब लोगों की हंसी होगी तो हमारा फिर वहाँ मनोबल गिरता है। इसलिए मनोबल को, आत्मविश्वास को बढ़ाए रखने के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज का भी सही होना, दुरुस्त होना, वो बहुत जरूरी है। और दूसरों के सामने जब भी हम जाते हैं या बात करते हैं या कोई चीज़ है, अपनी छवि को पॉजिटिव पेश करना चाहिए, सकारात्मक हमें दिखाना है। निगेटिव छवि हमारी नहीं बननी चाहिए, जिससे हमारा फिर बाद में हमारा खुद का ही विश्वास कम हो जाएगा हमारे ऊपर। और सचेत रहें कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही, या लोग देख रहे हैं कि भाई हम बोल रहे हैं या हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें ऑब्जर्व करने वाले चार लोग भी हैं। तो ये नहीं कि हमें कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं जान रहा है, तो सचेतन होना चाहिए हम कोई सही काम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, है ना। और अपनी कमियों का पता लगाना चाहिए, भाई हमारी क्या कमी, क्योंकि हर इंसान में कमियां होती है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसमें कमी ना हो, तो कुछ न कुछ कमियां रहती हैं। तो हमें अपनी कमियों का पता होना चाहिए। भाई किसी में व्यसन है, किसी में हम फालतू बात करने की आदत है, किसी में बेमतलब का गुस्सा होने की, और किसी में जो है दूसरे की झूठी आलोचना करने की, झूठ बोलने की, है ना। कुछ में अपनी कमियों को छिपाने और इधर उधर बिला सलत बोल के अपने को सही साबित करने की, ये कुछ कमियां हमें खुद पता रहती है हमारे अंदर, हमें ये कमियां, लेकिन उन कमियों को दुरुस्त करें, ये नहीं उनको पालते रहे, और उससे कुछ नहीं होना है। तो कमियों को हटाए अपनी जो है। और साथ ही साथ क्या है, धैर्य होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। आदमी को परेशानियां भी होती है कि सक्सेस नहीं होता है, और लोगों की आलोचनाएं भी होती हैं। इन सब के बावजूद भी हमें धैर्य रखना है, हमें अपने आप में ये विश्वास करना है कि हमें करना है, हम करेंगे इनको, सबको, समाज को, लोगों को, घर को, अपने छोटे बड़ों, इनको करके दिखाएंगे। तो उसके लिए हमें धैर्य की आवश्यकता है। हम जल्दी उत्तेजित हो जाएंगे या ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देंगे तो वो भी ठीक नहीं है। और हमारा एक संकल्प होना चाहिए कि भाई हमने ये काम हाथ में ले लिया है तो इसे हम करेंगे, और अच्छे से करेंगे, बेहतर से करेंगे, इसमें समय देंगे, अपने अनुशासित होकर के हमने ये चीज़ों को करना ही करना है, ये हमारे मन में बैठाना है। और साथ ही साथ हमने सेल्फ केयर, अपनी भी देखभाल करनी है, अपने शरीर की, अपने स्वास्थ्य की, अपने भोजन की, अपने हम एक्सरसाइज की, जैसे वॉक करना, रनिंग करना, खेलना, मनोरंजन करना, समाज और सोसाइटी में जहाँ अच्छी चीज़ें हो रही है वहाँ पर जाना, उनमें घुलना मिलना, एक सोशल होना। मैंने सोशल एनिमल बोलते हैं कि हमें सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। तो इन सभी चीज़ों को जब हम करते हैं तो हमारा स्वाभाविक है, हमारा जो है विश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास, हमें खुद पे विश्वास होता है, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं भी जा सकता हूँ। जब हम चार दोस्तों में उठेंगे, बैठेंगे, उनके साथ खेलेंगे, कूदेंगे, करेंगे, करके देखेंगे, गिरेंगे, पड़ेंगे, तभी तो हम कर पाएंगे, तभी तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। तभी अभी जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो चलना नहीं सीखा होता, बड़ी मुश्किल से एक पाँव रख के चलता है, गिरता है, चलता है, गिरता है ना। उसको कभी मम्मी हाथ पकड़ के घुमाती है, कभी पापा बोलता है अरे नहीं ये गिर जाएगा, उसको गोद में उठा लो, तो वो गिरता है, रोता है, कभी कभी हंसता है। तो धीरे धीरे वो क्या है, एक दिन अच्छे से वो चलने लगता है, जो फिर दौड़ने भी लगता है। तो उसमें क्या होता है, वो आत्मविश्वास तब जागता है जब वो करता है। तो कोई चीज़ को हम करें बार बार, उस चीज़ को, हमारी गलती को सुधार करें, बेहतर करें, तो तभी हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जो एक आत्मविश्वासी आदमी होता है वो कभी हार नहीं मानता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है, और वो समाज में चार लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत होता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी आत्मविश्वास को जगाएं, अपनी बुरी आदतों को त्यागें, अपनी बॉडी लैंग्वेज सही करें, अपना सोच सही रखें, और अपने पर विश्वास रखें, हाँ हम कर सकते हैं। लोग आलोचना ही कर रहे हैं तो उनको
सही ढंग से लें, लड़े झगड़े नहीं। हाँ, क्यों मेरी ये कमी है तो मैं इसे सुधार करूंगा। तो इन सभी चीजों को आप अगर जब ध्यान देंगे तो स्वाभाविक है आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप तरक्की करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इन बातों को सुन करके आप अपने और अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को, उनको भी जगाएंगे, उनमें भी आत्मविश्वास जगाएंगे, खुद भी आत्मविश्वासी बनेंगे और एक बेहतर कल के लिए अपने तैयार होंगे। अपने समाज के लिए आप भी एक अच्छे आदमी साबित होंगे। तो मेरा ये चैनल है भगवान सिंह बोरा @यूट्यूब में। इसमें आप देखें, सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, नमस्कार।